पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है। और पैनक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। आपको अगर याद हो तो हमने बिगिनिंग में पढ़ा था कि माउथ में जो टंग है वो स्लाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम सेक्रेट करती है। टंग का काम है स्लाइवा सेक्रेट करना, और उस स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेज नाम का क्या होता है, एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। उसी तरह यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। अमाइलेज से आपने ये बात याद रखनी है कि ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को ही ब्रेक डाउन करेगा। सो पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है अमाइलेज, ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को। उसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। अगर आपको याद हो हमने किया था कि जो स्टमक है वो 3 तरह के जूस सेक्रेट करता है। पहला था जो उसने HCl सेक्रेट किया था एसिडिक मीडियम के लिए। दूसरा जो जूस था वो म्यूकस था जो क्या था, प्रोटेक्ट कर रहा था हमें एसिडिक मीडियम से। और तीसरा था एंजाइम पेप्सिन जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा था। तो जो प्रोटीन है वो स्टमक में ही ब्रेक डाउन हो चुका है, और पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू ट्रिप्सिन उस प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट। और लिपिस जो है ये ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को। अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपिस, इसको सेक्रेट किया है पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा पैनक्रियास ने। अमाइलेज ने क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है स्टार्च को। ट्रिप्सिन ने डाइजेस्ट किया है प्रोटीन को ब्रेक डाउन पेप्सिन ने किया है। पेप्सिन एंजाइम है जिसे किसने सेक्रेट किया था, स्टमक ने, उसकी वॉल ने। और ट्रिप्सिन ने क्या किया है, उसको डाइजेस्ट किया है। लिपिस क्या कर रहा है, इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है। उसके बाद जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टिनल जूस में, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जूस है, उसमें कुछ तरह के एंजाइम है, वो क्या करते हैं। सो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे आपने कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स लिया है, उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज। प्रोटीन कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर बनाता है अमाइनो एसिड्स। फैट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होकर क्या बनाते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और जब डाइजेशन हो जाता है तो जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में आ जाते हैं, और वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में बिली होती है जो उसका सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का इंक्रीज़ करती है, और इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और उन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये जो फूड पार्टिकल्स हैं वो डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं, न्यूट्रिएंट उनमें से। तो ये रिमेंबर रखना है कि क्या क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, फैट्स हो जाते हैं डाइजेस्ट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और उसके बाद कंप्लीटली फूड जो स्मॉल पार्टिकल्स में है उसे डाइजेस्ट कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन।